इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में। राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म इस तरह की शेप होती है जो कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ही है, लेकिन इसका जो बेस है वो एक राइट ट्रायंगल होता है, इसलिए इसको कहते हैं राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। और वॉल्यूम से क्या मुराद है, इस शेप की कैपेसिटी को, इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है या ये कितनी जगह घेर रहा है, इसका वॉल्यूम कहा जाता है। तो जब भी हमने किसी 3 डायमेंशनल शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल शेप का है, तो इसका आसान सा फॉर्मूला है जो इसका बेस होता है। जैसे इस केस में बेस ट्रायंगल है, उस बेस के एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। तो अगर आपको किसी भी शेप का एरिया का फॉर्मूला आता हो तो उसको जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे हम इसी प्रिज्म को कंसिडर करते हैं और फॉर एग्जांपल ये है 12 सेंटीमीटर और इसी तरह से इसकी ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 11 सेंटीमीटर्स। तो अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इक्वल है बेस एरिया। बेस इसका ट्रायंगुलर शेप में है, राइट ट्रायंगुलर शेप में, और हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। और इस केस में लेंथ किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर। हाइट से यहाँ मुराद है, बेस एरिया में जब हम हाइट की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल की हाइट जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये हाइट क्या है, ये हाइट शो करता है प्रिज्म की हाइट को। तो प्रिज्म की हाइट आपने इस तरह से याद रखनी है, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो आप सपोज करें कि इस ट्रायंगल के ऊपर इसको खड़ा किया हुआ है। तो इस केस में अगर ये ट्रायंगल नीचे ज़मीन पे है तो फिर इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली हमेशा इसकी हाइट होगी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी प्रिज्म की हाइट की बात करते हैं तो जो भी उस प्रिज्म का बेस होगा, जैसे कि इस केस में ये ट्रायंगल है, तो इस बेस को बनाने वाली लाइंस में से कोई भी इसकी हाइट नहीं होगी। इस केस में इस बेस को बनाने वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन, ये तीनों इस प्रिज्म की हाइट नहीं कहलाएगी। इन तीनों के अलावा जो दूसरी लाइन होती है जो एक बेस को दूसरे बेस से मिला रही है, वो लाइन इसकी हाइट होती है। तो इस केस में इसकी हाइट है 11 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 सेंटीमीटर्स। इसको सॉल्व करते हैं, 2 6 12 आएगा और 6 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 11 सेंटीमीटर्स। इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 330 सेंटीमीटर्स। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर्स क्यूब्ड। ये इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब के फॉर्म में आता है। तो ये इस राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक और प्रिज्म है, ये भी राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल है। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, सबसे पहले ए बेस एरिया, बेस यहाँ पे ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है हाफ टाइम्स लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है 8 सेंटीमीटर और विड्थ है 5 सेंटीमीटर्स। तो हाफ टाइम्स 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके हाइट से। हाइट का जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जो बेस बनाएंगी वो लाइंस हाइट में शामिल नहीं होंगी। उसके अलावा जो दूसरी लाइन होगी जो एक बेस को दूसरे बेस से मिला रहे हूँ वो हाइट होगी। तो इस केस में हाइट है 3 सेंटीमीटर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 8, तो वॉल्यूम आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इस राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं।
A triangular prism shaped tent is 9 meter long and 3 meter high. एक ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप का एक टेंट है जिसकी लंबाई है 9 मीटर और हाइट है 3 मीटर्स. द बेस ऑफ डोर हैज लेंथ ऑफ 2 मीटर्स. जिस तरफ उस टेंट का डोर है उसका बेस की लेंथ है 2 मीटर्स. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट. उस टेंट का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी पीपल कैन लिव इन इट. हमने ये भी बताना है कि उस टेंट के अंदर कितने लोग आ सकते हैं. इफ ईच पर्सन नीड्स 3 मीटर स्क्वायर स्पेस. अगर हर बंदे के लिए जो एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर का चाहिए तो टोटल कितने बंदे उसमें आ सकते हैं. तो मिसाल के तौर पे ये वो टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं. इस टेंट की लंबाई उन्होंने बताई हुई 9 मीटर्स, इसकी हाइट बताई हुई है 3 मीटर्स और इसका जहाँ पे दरवाज़ा खुलता है उसका बेस है 2 मीटर्स. हमने इस टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है. सबसे पहले तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस. बेस क्योंकि ट्रायंगुलर शेप में है तो इसका एरिया होगा हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द टेंट. इसको मैं h1 कह देती हूँ हाइट ऑफ द टेंट को. तो 1/2 बेस क्या है, बेस इसका 2 मीटर बताया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर से मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट क्या बताई हुई है 3 मीटर्स. जो हमारा ट्रायंगुलर शेप है साइड है उसकी हाइट है 3 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द टेंट. टेंट की हाइट क्या है 9 मीटर्स है. प्रिज्म के केस में हाइट क्या होता है, एक जो बेस शेप को बनाने वाली लाइंस को छोड़ के जो दूसरी लाइन होती है उसको हम हाइट कहते हैं. तो इस केस में हाइट है 9 मीटर्स तो यहाँ पे लिखेंगे 9 मीटर्स. अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर्स. इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 27 मीटर क्यूब. तो जो टेंट का वॉल्यूम है द वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज 27 मीटर क्यूब. अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट कैन लिव इन द टेंट. टेंट के अंदर जितने लोग रह सकते हैं. तो एक बंदे के लिए 3 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मीटर स्क्वायर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन. तो हमारे पास एरिया कितना है 27 मीटर क्यूब. सॉरी 3 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं है 3 मीटर क्यूब था क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर क्यूब स्पेस. तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लेती हूँ. तो एक बंदे के लिए जो जगह चाहिए वो 3 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए. तो हमने देखना है हमारे पास 27 मीटर क्यूब की जगह है. तो पहले हम फाइंड करेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए 1 मीटर क्यूब स्पेस इज इक्वल टू क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3%. अब क्या करेंगे इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 27 मीटर क्यूब के लिए जगह आ जाए. यानी उसमें कितने बंदे आ सकते हैं ये हमारे पास डेटा आ जाए. 1/3 मल्टीप्लाई बाई 27 तो ये आ जाएगा 3 9s are 27. इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे 9 पर्सन्स आ सकते हैं. तो उस टेंट के अंदर 9 पर्सन्स की स्पेस है जिसका वॉल्यूम है 27 मीटर क्यूब. तो आज की वीडियो में हमने सीखा वॉल्यूम ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में.